Hello guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers। अशोक सम्राट द ग्रेट वॉरियर। अशोक सम्राट उस टाइम में इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में से और दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक पर उन्होंने शासन किया था। कुछ पर्टिकुलर स्टोरीज ये बताती है कि अशोक सम्राट ने मेडिटेशंस के लिए कुछ 84,000 जितने स्तूपास बनवाए थे, जिन्हें उन्होंने बौद्ध भवन कहा। आज हम इन्हीं अशोक सम्राट के बारे में बात करने वाले हैं और उनके कालिंगन युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जानने के लिए ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन अशोक सम्राट, जिन्होंने ही इस मौर्य एम्पायर को काफी गुना ज्यादा आगे बढ़ाया था। अशोक सम्राट किंग बिंदुसारा के बेटे थे और सुभद्रांगी यह उनकी माता थी, लेकिन उनकी माता को सबसे ज्यादा धर्म इस नाम से जाना जाता था। अशोक सम्राट की माता कोई राज परिवार से बिलोंग नहीं करती थी और इसी वजह से उनकी माता को लोगों ने ज्यादा सम्मान नहीं दिया था। अशोक सम्राट की माता दिखने में काफी गुना ज्यादा अच्छे थे, इसी वजह से उनके पिता यानी कि बिंदुसारा ने उन्हें वो पसंद आ गए थे और उसी वजह से किंग बिंदुसारा ने उन्हें उनके किले में ले गए और उन्हें उनकी रानियों के कमरों में रखा। लेकिन लोगों ने उन्हें सम्मान ना दिया और इसी वजह से बिंदुसारा ने यह तय किया कि वह धर्म के साथ शादी करेंगे। अशोक सम्राट ने अपने पूरे जीवन में कुछ 40 सालों तक अपने पूरे एम्पायर पर राज किया था। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें अवंती का वाइस रॉय बना दिया गया था और यह उज्जैन में है और कहा जाता है कि वहां पर ही उन्होंने अपनी पहली शादी की थी। हाँ, अशोक सम्राट की 2 शादियां हुई थी और फिर अशोक सम्राट ने अपनी पहली जीत कालिंगन पर हासिल की थी और यह उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक है। 261 बिफोर क्राइस्ट में राजा अशोक ने कालिंगन नाम के इस स्टेट के खिलाफ अपने क्षेत्र को बढ़ाने के गोल के साथ वहां पर उन्होंने युद्ध किया और इस युद्ध के बारे में आज भी वर्ल्ड हिस्ट्री में इसे खतरनाक और सबसे ज्यादा खूनी युद्ध माना जाता है। और फिर कालिंगन इस स्टेट पर जैसे ही उन्होंने अपनी जीत हासिल की, वैसे ही तुरंत उन्होंने अपने साउथ पार्ट को छोड़कर उन्होंने भारत के सभी उपमहाद्वीपों को उन्होंने हासिल किया। इस कालिंगन युद्ध में भले ही अशोक सम्राट ने अपनी जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने लगभग 1 लाख से 1,50,000 जितने लोगों को खोया था। यानी कि इस युद्ध में इतने ज्यादा लोग मारे गए थे और फिर उसी वजह से उस दिन से अशोक सम्राट ने जानवरों पर क्रुएल्टी के साथ मिलिट्री विक्ट्री और हिंसा के कई सारे और रूपों को उन्होंने त्याग किया और फिर वह बौद्ध धर्म के धर्म रक्षक बन गए। और फिर उस टाइम से उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में ह्यूमंस के साथ जानवरों को भी उन्होंने मेडिकल केयर करवाना शुरू करवाया और फिर इसी वजह से अशोक सम्राट ने अपने प्रिजनर्स के साथ भी अच्छी तरीके से बर्ताव किया था, एक ह्यूमन की तरह, और इसी वजह से वह ग्रेट अशोक सम्राट है। और फिर अशोक सम्राट ने कुछ 14 जितने एडिक्स स्टोन पिलर्स बनवाए और उसे उन्होंने अपने राज्य के आसपास के स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पर लगवाया और उन सभी पिलर्स पर धर्म के बारे में ही बातें लिखी गई थी। और फिर उन्होंने और भी कई सारे ऐसे पिलर्स बनवाए जिसके ऊपर उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात की थी। उनके जो स्तूपास है, उन सभी स्तूपास में से एक स्तूपा यानी कि द ग्रेट स्तूपा, सांची स्तूपा, इसे यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया। और फिर जब उन्होंने अपने मौर्य एम्पायर के लिए 4 सिंहों वाला जो स्तंभ बनवाया था, उसे बाद में अशोक पिलर के नाम से जाना गया, जो फिलहाल सारनाथ में है, जिससे बाद में नेशनल एम्बलम ऑफ इंडियन रिपब्लिक के रूप में इसे डिक्लेयर किया गया। अशोक सम्राट सिर्फ 34 की एज में किंग बन गए थे। अशोक सम्राट, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट, देवनामन प्रिया और प्रियदर्शी इन नामों से भी उन्हें जाना जाता था, लेकिन सिर्फ उनकी 72 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अशोक सम्राट के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर देना ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे।